Assalamualaikum students, welcome again in today's tele class. Myself Shabina Yasin from Government Higher Secondary School Latpora. Today my topic is sex determination from the chapter Heredity and Evolution. Children, you might be knowing that when we talk about the sex determination, we mean that we are talking about the genders, how the genders are determined, especially when we talk about the organisms like human beings. Different species of different individuals, they determine their sexes in a different way. Some determine their sex depending upon the environmental factors, some determine their sexes depending upon the genetic inheritance and so on. तो आज हम देखेंगे कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपना सेक्स जेंडर जो वो डिटरमाइन करते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है. जैसे कि कुछ इंडिविजुअल्स के जो एग्स हैं, जब वो फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो किस टेम्परेचर पे रखे होते हैं, तो उस बेसिस पे उनका जेंडर डिटरमाइन होता है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा. जैसे कि स्नेल्स जो हैं, स्नेल्स अपना जो जेंडर है, जो सेक्स है, वो चेंज भी कर सकते हैं, जो कि हमें ये बताता है बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर दैट स्नेल्स हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर सेक्स. सो इट टेल्स, इट्स एन एविडेंस enough to tell to tell here or to determine that the sexes in the snails, they are not genetically inherited. So they are independent of genetic inheritance. But when we talk about the human beings, the offsprings of the human beings, they determine their sexes based on the genetic makeup they inherit from their parents. If we see the chromosomes that are present in the human beings, 23 pairs होते हैं. We all know it कि 23 pairs of chromosomes जो हैं human beings में होते हैं. उन 23 pairs में से 23 pairs, ठीक है बेटा, तो 23 pairs of chromosomes में जो 22 pairs हैं, they are somatic cells, सोमैटिक इन नेचर. और एक पेयर जो 23rd पेयर है, वन पेयर जो है, दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम. और जो ये सोमैटिक हैं, दे ऑल आर होमोमॉर्फिक, सेम होते हैं, ये होमोमॉर्फिक. और जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो हेटेरोमॉर्फिक इन नेचर होते हैं, यानी कि डिफरेंट इन शेप एंड डिफरेंट इन साइज. व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग्स, आई सेड वन पेयर मीन्स अ ह्यूमन बीइंग्स मेल और फीमेल, फीमेल और मेल. फीमेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, वो XX होमोमॉर्फिक होते हैं बेटा, ठीक है, मतलब सेम शेप के होते हैं, साइज के होते हैं. लेकिन जो मेल होते हैं, दैट इज XY, वो डिफरेंट होते हैं शेप और साइज में. और ये जो Y है वो स्मॉलर होता है X से, ठीक है, Y इज स्मॉलर. अब सेक्स कैसे डिटरमिन होता है ह्यूमन बीइंग्स में? सेम, जब भी हमें कोई भी इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग्स का जेनेटिक मेकअप या कोई भी उनका फिनोटाइपिक कैरेक्टर बताना होता है, अभी हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि हाउ द क्रॉसेस डू टेक प्लेस, हाउ द गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड देन हाउ दीज गैमीट्स फ्यूज विद ईच अदर, कि जो उनकी प्रोजेनी होती है, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनका जो फिनोटाइप या जीनोटाइपिक कैरेक्टर होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है. सिमिलरली हम ह्यूमन बीइंग्स का जब हम क्रॉस देखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द मेल एंड द फीमेल, दे हैव दीज सेक्स क्रोमोसोम्स. तो जब उनके गैमीट्स फॉर्म होंगे, इसका जो फीमेल का गैमीट होगा वो तो X और X गैमीट होगा, और इसका गैमीट या तो X होगा या Y होगा, ठीक है बेटा.
अब चांसेस होते हैं कि ये x जो है ये इस x के साथ क्रॉस करे और जो इंडिविजुअल होगा, जो प्रोजेनी होगी, उसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो XX होंगे. और इट्स ऑल्सो वन ऑफ द चांस कैन बी लाइक X may fuse with this Y, ठीक है, और जो प्रोजेनी होगी वो X और Y क्रोमोसोम्स उसके पास होंगे. और चांस ये है कि या तो ये X इस X के साथ फ्यूज हो या ये X जो है ये Y के साथ फ्यूज हो. टू मेक इट मोर सिंपलर, अगर ये आपको कंफ्यूजन यहाँ पे लगता है, और सिंपल बनाने के लिए हमारे पास जो ये फीमेल के गैमीट्स हैं और जो मेल के गैमीट्स हैं, इनको हम फिर से पुनेट स्क्वायर डायग्राम से बना सकते हैं. मेल के गैमीट्स और फीमेल के गैमीट्स. ठीक है बेटा, देख लीजिए जो हमारे पास जो प्रोजेनी आएगी वो कैसी होगी. ये क्या होते हैं, फीमेल्स और मेल के गैमीट्स. तो X और X क्रॉस हो सकता है, या तो ये X इस X के साथ क्रॉस हो सकता है, या ये Y जो है X और Y ऑफस्प्रिंग के जो जेनेटिक मेकअप में ये नज़र आएगा, या ऑफस्प्रिंग के जेनेटिक मेकअप में हमें ये नज़र आएगा. अगर हम इसको एनालाइज करें, अगर हम इसको एनालाइज करके ये बताएं कि इनका जो कैरेक्टर है, इनकी जो डिटर्मिनेशन है सेक्स की, वो कैसे होगी. सी दिस X एंड X, इट मीन्स अ गर्ल. X and X again here it means a girl. X और Y जो है it means a boy. X और Y जो है it means a boy here. That means during the fertilization of a male female with male and a female, during the fertilization what happens to their gametes, they have equal chances either to fuse with X will fuse either with the X or X can fuse with the Y, so that the individuals जो उसके होंगे, जो प्रोजेनी होगी, जो ऑफस्प्रिंग होंगी, वो इक्वल चांसेस उनके होते हैं, या तो वो गर्ल्स प्रोड्यूस करेंगे, और इक्वल चांसेस जो होते हैं वो बॉय बर्थ का भी होता है. दैट मीन्स 50% चांसेस जो होते हैं, देयर इज अ 50% चांस of delivering a baby boy or a baby girl. Now here the question is कि social जो हमारे पास evils हैं, social evils that are still present in our society is when there is birth of a child who is female by gender, तो अक्सर ये दोष दिया जाता है एक वुमेन को कि इसकी बेटी हुई बिकॉज ऑफ द मदर. अगर हम जेनेटिक मेकअप को देखें, फीमेल्स में जो है सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो XX होते हैं. वहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि फीमेल्स की बॉडी या फीमेल्स का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो ये डिटरमाइन करे कि, या वो ये चांस प्रोवाइड कर सके कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल. बिकॉज द गैमीट्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, it's always the gamete will be always have the X gamete only. Okay, so anyways all the time जो भी chances एक फीमेल गैमीट के होते हैं, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम के होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के, वो हमेशा X ही होते हैं. वो कोई भी रोल अदा नहीं करती है कि वो ये डिटरमाइन कर सके कि उसका जो क्रोमोसोम है, उसका जो गैमीट है, उसमें कोई भी चांस नहीं है कि वो बेबी बॉय को प्रोड्यूस कर सके. अब जो बेबी बॉय प्रोड्यूस होता है,
या बेबी बॉय का जो बर्थ के चांसेस होते हैं, दैट कम्स फ्रॉम द मेल जेंडर, क्योंकि मेल जेंडर का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें एक्स और वाई के एलील्स मौजूद होते हैं, और जो गैमीट्स बनते हैं वो एक्स एक बनता है और एक वाई। अगर उसका एक्स, क्योंकि फीमेल्स का जो गैमीट है वो तो एक्स ही होगा, अगर मेल का भी एक्स फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज होता है तो 100% चांसेस उस टाइम पे होते हैं कि गर्ल ही हो, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं अगर ये एक्स इस एक्स के साथ, या ये जो है मेल का एक्स जो है, ये मेल का एक्स है इस एक्स या इस एक्स के साथ, तो गर्ल होगी। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम, ये जो एलिल है सेक्स क्रोमोसोम का, अगर वो फीमेल गैमीट्स के एक्स के साथ फ्यूज होता है तो तब चांसेस होते हैं बॉय के। सो वी शुड फॉरगेट इट, हमें ये बिल्कुल क्लियर अपने माइंड्स में करना चाहिए कि फीमेल जो है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है कि उसकी गर्ल हो, ठीक है। इवन मेल्स भी नहीं होते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। बोथ may it be the baby boy or a baby girl, the children are blessing, आप हमारा तो ब्लेसिंग है गॉड की तरफ से, यू आर द गिफ्ट गिवन बाय गॉड टू द पेरेंट्स, टू अस, टू द सोसाइटी, और हमें जो है आपका ख्याल रखना चाहिए, परवरिश करनी चाहिए ऐसे बच्चों की कि कल को हम एक गुड सिटीजन्स बने। इट डज नॉट मैटर कि बॉय है या गर्ल है, ये बिल्कुल मैटर करता है कि क्या आप एक गुड सिटीजन हैं या नहीं हैं, वो हमारे लिए जो है या सोसाइटी के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अब ये देखना है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हियर अ लिटिल करेक्शन आई वुड लाइक टू मेक इज, जो सोमैटिक होते हैं वो होमोलॉगस होते हैं और ये सेक्स क्रोमोसोम जो हैं वो हेटेरोलॉगस होते हैं। और अगर फीमेल्स के जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोमॉर्फिक होते हैं क्योंकि सेम इन शेप एंड साइज, और जो मेल्स के होते हैं क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम वो हेटेरोमॉर्फिक होते हैं बिकॉज दे आर डिफरेंट इन द शेप एंड इन द साइज। तो this is all about the today's chapter from the today's topic, जो हमने क्या पढ़ा है, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आई एम श्योर बहुत सिंपल है कि सेक्सेस को कैसे डिटरमाइन किया जाए। सो इट इज़ फ्रॉम द मेल and the female sex chromosomes that the gametes are formed. The males produce because the sex chromosomes are of male are heteromorphic, so they produce different kinds of gametes. One is the X gamete and another is the Y gamete, but from the female chromosome of sex, because it is homomorphic, so both the gametes that are formed from the female sex chromosomes, they are X and X. Then there, when these gametes from the females, that is X and X, and the gametes from the male, that is X and Y, when they fuse with each other, there is a 50% chance if X gamete of male fuses with X gamete of female, the progeny or the individual offspring will be the girl child. If the X chromosome of male fuses with either of the X chromosomes of the female, again there is a chance for the female child. But if the Y gamete of the male fuses with either of the X gametes of the females, the chances for the offspring is baby boy. And this is how sex is determined among the human beings. But in other organisms, it is either the genetic makeup, but apart from the genetic makeup, some other factors are also responsible for determining the sex.
like the environmental factors, it includes the temperature etc. and because it's the evidence I have already told you कि जो snails जैसे organisms हैं उनका जो कैरेक्टर है एक उनमें ये एबिलिटी है कि वो अपना जेंडर जो है वो चेंज करते हैं, वो अपना सेक्स उनमें चेंज हो सकता है। तो वो ये बताता है हमें क्योंकि ये सेक्स वो इसलिए चेंज कर सकते हैं, अपना जेंडर वो इसलिए चेंज कर सकते हैं कि उनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये जेनेटिकली इनहेरिटेड नहीं होता है। It's because of some external factors also. So thanks for all today. Wish you all the best.